करनी है। चलो जी हेडिंग डालो सारे बच्चे, फंगस। ध्यान से समझना, तगड़ा टॉपिक है फंगस। तो जो फंगस होता है वो कैसा होता है भाई, आर एच विटिकर के हिसाब से बताओ। आर एच विटिकर के हिसाब से फंगस कैसा होता है, मल्टी सेलुलर कैसा होता है। और बताओ फंगस के बारे में और क्या पॉइंट थे आर एच विटिकर में। यूकैरियोट, प्रोकैरियोट तो बैक्टीरिया था बस, यूकैरियोट्स होते हैं ये। और बताओ क्या आएगा पॉइंट, सेल वॉल। सेल वॉल काइटिन की, सेल वॉल किसकी बनी होती है, काइटिन की सेल वॉल होती है। ठीक है भाई, तो काइटिन की सेल वॉल होती है। ठीक है, और क्या था इसका, न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन कैसा होता है इसका, हेट्रोट्रॉफिक। हेट्रोट्रॉफिक में भी कैसा होता है, सैप्रोफिटिक। कैसा होता है, सैप्रोफिटिक। तो इनको डिटेल में बाद में देखेंगे। तो फंगस कैसा होता है, मल्टी सेलुलर होता है, यूकैरियोटिक होता है, सेल वॉल काइटिन की बनी हुई होती है, और ये हेट्रोट्रॉफिक होता है। ठीक है, यूकैरियोट मतलब इनका न्यूक्लियस वेल डेवलप्ड होता है। अब बात करते हैं यहाँ पे मल्टी सेलुलर में फंगस जो होता है उसमें एक एक्सेप्शन होती है। बताओ जी, फंगस में एक्सेप्शन कौन से की होती है जो मल्टी सेलुलर नहीं होता। ईस्ट किसकी होती है, ईस्ट की। तो ईस्ट एक ऐसा फंगस है जो यूनिसेलुलर होता है। ईस्ट एक ऐसा फंगस है जो यूनिसेलुलर होता है। तो यूनिसेलुलर फंगस जो होता है वो ईस्ट होता है, और वो एक्सेप्शन कहलाता है फंगस की। ठीक है, अब हम बात करते हैं फंगस के स्ट्रक्चर की। तो ये हो गया अबाउट फंगस, ये हो गया अबाउट फंगस, तो यहाँ पे लिख लेंगे ए। अब आएंगे फंगस के स्ट्रक्चर पे, फंगस के स्ट्रक्चर पे तो यहाँ पे लिख लेंगे एस। तो फंगस जो होता है वो बना हुआ होता है थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर से। कैसे बना होता है आरुष, तो फंगस जो होता है वो बना होता है थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर से। ठीक है भाई, तो ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर बना दिया, फिर ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर बना दिया। तो जो फंगस होता है वो बना होता है थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर से, जिसका नाम होता है हाइफी। क्या नाम होता है, हाइफी। और बहुत सारी हाइफी जो होती हैं, बहुत सारी हाइफी जो होती हैं वो कहलाती है माइसीलियम। वो क्या कहलाती हैं, माइसीलियम। तो नेटवर्क ऑफ हाइफी इज कॉल्ड माइसीलियम। ठीक है, तो व्हाट इज माइसीलियम, नेटवर्क ऑफ हाइफी। बहुत सारी हाइफी, नेटवर्क ऑफ हाइफी। तो नेटवर्क ऑफ हाइफी इज नॉन एज माइसीलियम। ठीक है, हाइफी क्या होती है, फंगस इज मेड अप ऑफ थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड हाइफी। तो हाइफी होती है फंगस इज मेड अप ऑफ, फंगस इज मेड अप ऑफ थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, फंगस इज मेड अप ऑफ थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड हाइफी। तो फंगस इज मेड अप ऑफ थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर। ठीक है, तो फंगस इज मेड अप ऑफ थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, जिसका नाम क्या होता है, हाइफी होता है। ठीक है, यहाँ पे जो ईस्ट होता है, ठीक है, ईस्ट जो होता है ये हेल्प करता है फॉर्मेशन ऑफ, इट हेल्प इन फॉर्मेशन ऑफ, इट हेल्प इन फॉर्मेशन ऑफ वाइन या अल्कोहल, इट हेल्प इन फॉर्मेशन ऑफ अल्कोहल, बेकिंग एसेट्रा। ठीक है, तो जो ईस्ट होता है वो बेकिंग में, ब्रेड एसेट्रा बनाने में, अल्कोहल बनाने में मदद करता है। तो फंगस जो होता है उसके स्ट्रक्चर में हमने देखा कि फंगस जो होता है वो बना होता है थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर से। अगर इस थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर को हम माइक्रोस्कोप के अंदर देखें तो हमें कुछ ऐसा दिखेगा। ठीक है, और इसके अंदर हमें क्या देखने को मिलेंगे, न्यूक्लियस। क्या देखने को मिलेंगे, अब ये जो हमने थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर बनाए हैं इनमें हमें न्यूक्लियस देखने को मिल रहे हैं, और ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर का नाम क्या है, हाइफी। क्या नाम है, हाइफी। इस थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर का क्या नाम है, हाइफी नाम है। तो ये हो गया हाइफी। अब हाइफी जो होती है दो तरीके की होती है। कितनी तरीके की होती हैं, दो तरीके की होती हैं। तो यहाँ पे हम लिख रहे हैं हाइफी के टाइप्स, हाइफी के टाइप्स लिख रहे हैं। तो हाइफी के दो टाइप्स होते हैं, हाइफी के दो टाइप्स होते हैं। एक जिनके न्यूक्लियस को अलग अलग करने के लिए लाइन होती है, तो इसे हम कहते हैं सेप्टेट। क्या कहते हैं, सेप्टेट। तो हाइफी दो तरीके की होती हैं, एक होती है सेप्टेट, और जिनके पास सेप्टेट नहीं होती ए सेप्टेट। तो हाइफी दो तरीके की होती हैं, सेप्टेट और ए सेप्टेट। तो फंगस में हाइफी दो तरीके की होती हैं, एक होती है ए सेप्टेट और दूसरी होती है सेप्टेट। अब यहाँ पे जो सेप्टेट होती है इसके भी दो टाइप्स होते हैं। तो जो सेप्टेट होती है इसके भी दो टाइप्स होते हैं। तो सेप्टेट होती है इसके भी दो टाइप्स होते हैं। कौन कौन से दो टाइप्स होते हैं, तो मैंने यहाँ पे फिर हाइफी बनाई। इस हाइफी के अंदर मैंने क्या बना दिए, सेप्टा बना दिए, जो न्यूक्लियस को अलग करेंगे, जो न्यूक्लियस को अलग करेंगे। अब यहाँ पे एक बार में कितने न्यूक्लियस अलग हो रहे हैं, दो। यहाँ पे एक बार में कितने न्यूक्लियस अलग हो रहे हैं,
एक, ठीक है। तो जब एक बार में एक न्यूक्लियस अलग होगा तो एक को हम कहते हैं मोनो, क्या कहते हैं, मोनो। न्यूक्लियस को कहते हैं कैरियन, क्या कहते हैं, कैरियन। तो इसे कहेंगे मोनो कैरियोनिक हाइफी, मोनो कैरियोनिक हाइफी, ठीक है, मोनो कैरियोनिक सेप्टेड हाइफी। यहाँ पे एक बार में कितने न्यूक्लियस अलग हो रहे हैं, दो, तो इसे हम कहेंगे डाई। न्यूक्लियस का मतलब होता है कैरियन, तो डाई कैरियोनिक हाइफी। तो मोनो कैरियोनिक और डाई कैरियोनिक हाइफी। तो सेप्टेट के दो टाइप्स होते हैं, मोनो कैरियोनिक और डाई कैरियोनिक। ये एंट्रेंस में सबसे ज्यादा सवाल आता है, ठीक है। अभी फंगस की क्लासिफिकेशन देखेंगे तो उसमें पता चलेगा कि जो डाई कैरियोनिक होती है वो बेसिडोमाइसीट्स में और एस्कोमाइसीट्स में देखने को मिलती है। तो बेसिडोमाइसीट्स में एंड एस्कोमाइसीट्स में देखने को मिलती है, एस्कोमाइसीट्स में देखने को मिलती है। तो जब क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे, जब ये नाम याद करेंगे, तो अभी बस लिख लो ये कहाँ देखने को मिलती है, बेसिडोमाइसीट्स एंड एस्कोमाइसीट्स में। अब हाँ, ये वाला एस्को, देखो लास्ट में एक वर्ड कॉमन है, माइसीट्स। क्या वर्ड कॉमन है, माइसीट्स, ठीक है। माइसीट से पहले क्या लिखा हुआ है, बेसिडो, क्या लिखा हुआ है, BASIDO, BASIDO। और दूसरे वाले का नाम था एस्को। तो एस्को के बाद क्या आ जाएगा, माइसीट्स। एस्को के बाद क्या आ जाएगा, माइसीट्स, क्योंकि ये वर्ड कॉमन है, ठीक है। तो एस्कोमाइसीट्स, बेसिडोमाइसीट्स, एस्कोमाइसीट्स, बेसिडोमाइसीट्स। माइन, ठीक है। तो यहाँ पे लिख लेंगे काइटिन जो होता है वो बना हुआ होता है एन एसिटाइल, एन एसिटाइल, एन एसिटाइल ग्लूकोसामाइन, ग्लूकोसामाइन, एन एसिटाइल ग्लूकोसामाइन। तो नाइट्रोजन के साथ लगा हुआ एसिटाइल और ग्लूकोस और अमाइन, ठीक है, एन एसिटाइल ग्लूकोसामाइन, ठीक है, ग्लूकोसा। हाँ, कहाँ पे, ग्लूकोसा, SA, ठीक है, ग्लूकोसामाइन, ग्लूकोस, ग्लूकोस अमाइन, ठीक है, ग्लूकोस अमाइन, एन एसिटाइल ग्लूकोसामाइन, ठीक है भाई। तो तुम्हें भी एक बार रिवाइज करा दे रहा हूँ क्या क्या बताया मैंने, कि फंगस मल्टीसेलुलर यूकैरियोट सेल वॉल काइटिन की बनी होती है, जिसकी स्मॉलेस्ट यूनिट होती है एन एसिटाइल ग्लूकोसामाइन, हेटेरोट्रॉफिक होता है। फंगस में मल्टीसेलुलर में एक्सेप्शन होती है, यूनिसेलुलर ईस्ट होता है जो फॉर्मेशन ऑफ अल्कोहल और बेकिंग में काम आता है। जो अल्कोहल और बेकिंग में ईस्ट काम आता है उसकी वैरायटी का नाम होता है सैक्रोमाइसिस सेरेवेसी, ठीक है, ये पूछा जाता है एंट्रेंस में। फंगस बना हुआ होता है थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर से, जिसका नाम क्या होता है, हाइफी। और बहुत सारी हाइफी को एक साथ क्या कहते हैं, माइसीलियम, ठीक है। तो यहाँ पे हमने डायग्राम देखा, हाइफी दो तरीके की होती है, जिनमें न्यूक्लियस जो होता है मल्टीसेलुलर होते हैं। तो न्यूक्लियस को अलग करने के लिए अगर लाइन है तो लाइन का मतलब होता है सेप्टा। तो हाइफी दो तरीके की होती है, ए सेप्टेट और सेप्टेट। अगर सेप्टेट, इसमें भी दो टाइप्स होते हैं, सिंगल न्यूक्लियस अलग कर रही है, दो न्यूक्लियस अलग कर रही है, तो उसको कहते हैं मोनोकैरियोनिक और डाइकैरियोनिक, ठीक है। अब यहाँ पे जो ये मोनोकैरियोनिक और डाइकैरियोनिक होती है, इसमें भी फर्दर टाइप्स होते हैं, पर वो बात की बात करेंगे, ठीक है, जब आएगा बेसिडो एस्कोमाइसिट्स आएगा जब बात करेंगे। क्लियर है भाई बात। अब यहाँ पे स्ट्रक्चर में दूसरा पॉइंट लिखेंगे, पिगमेंट। फंगस के पास कोई पिगमेंट नहीं होता है, तो स्ट्रक्चर में दूसरा पॉइंट क्या लिखेंगे, इसके पास कोई पिगमेंट नहीं होता। पिगमेंट का मतलब होता है क्लोरोफिल जैसा कुछ भी स्ट्रक्चर नहीं होता। तो फंगस के पास कोई पिगमेंट नहीं होता, तो दे हैव नो पिगमेंट्स। फंगस के पास कोई पिगमेंट पाया नहीं जाता, ठीक है। नेक्स्ट आता है फंगस का हैबिटेट। फंगस का आता है हैबिटेट। तो फंगस का हैबिटेट होता है दे प्रिफर टू ग्रो, दे प्रिफर टू ग्रो, दे प्रिफर टू ग्रो in warm and humid place, they prefer to grow in warm and humid place, in warm and humid place। तो warm and humid place का मतलब होता है कि भाई जैसे पसीने आ गए बहुत सारे, ठीक है, और उसके बाद कपड़े जो है वो गीले हो गए और तुमने बदले नहीं, ठीक है, तो उस केस में फंगस के ग्रो होने के चांस क्या कर जाएंगे, बढ़ जाएंगे, ठीक है। तो फंगस जो होता है कौन सी कंडीशन में ज्यादा ग्रो करता है, वार्म और ह्यूमिड प्लेस में ग्रो करता है, ठीक है। अब बात करते हैं फंगस के न्यूट्रिशन की थोड़ी डिटेल में। तो नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे फंगस की न्यूट्रिशन। यहां पे लिख देंगे न्यूट्रिशन, ठीक है भाई। ए मतलब अबाउट, एस मतलब स्ट्रक्चर, एच मतलब हैबिटेट और एन मतलब न्यूट्रिशन, ठीक है। ये इसलिए लिख रहा हूं ताकि माइंड में कोड रहे और तुम सारा ऑर्डर वाइज सुना पाओ, ठीक है, और ऑर्डर वाइज तुम्हें याद रहे कि हमने क्या क्या पढ़ा है, क्योंकि
हाँ सबके मैंने कल लास्ट क्लास में सबके कराए थे, पूरे प्रोटिस्टा जितने भी पढ़ाए मैंने सबके कराए थे, याद करो। ठीक है। हाँ हाँ, इससे याद हो जाएगा परफेक्टली, अभी ट्राई करते रहो, अगर हेडिंग बाय हेडिंग याद करते चलोगे तो याद हो जाएगा। तो सबसे पहले क्या होता है न्यूट्रिशन में, सेप्रोफिटिक। कौन सा आता है भाई? सेप्रोफिटिक। यहाँ पे नंबर 1 लिखोगे, न्यूट्रिशन में आता है सेप्रोफाइटिक। सेप्रोफाइटिक, तो सेप्रोफाइटिक का मतलब होता है दे फीड ऑन डेड एंड डिके सब्सटेंस, दे फीड ऑन डेड एंड डिके मैटर। लो भाई, ठीक है, दे फीड ऑन डेड एंड डिके मैटर। क्लियर है? इसके बाद आता है फंगस का न्यूट्रिशन, जिसका नाम होता है पैरासिटिक। पैरासाइटिक। आएंगे आएंगे, इतनी चीजें एक बार में नहीं लिखवा सकता, लिखवा दूंगा तो बच्चों का सिस्टम खराब हो जाएगा। ठीक है, तो सेप्रोफाइट क्या होता है? जो फीड करता है डेड डीके पे। पैरासिटिक का जो, जैसे मैं बोल रहा हूँ, इसके जो एग्जाम्पल अगर मैं साथ साथ लिखवा दूंगा ना तो दिक्कत हो जाएगी कि सारा याद नहीं कर पाओगे, इतने में बहुत चीजें हो जाएंगी। ठीक है, तो वही वही इसका मतलब है, सिस्टम खराब हो जाएगा। तो पैरासिटिक का मतलब क्या होता है? जो लिव करेगा ऑन अदर बॉडी। ठीक है, पैरा मतलब होता है अदर, साइटिक मतलब होता है न्यूट्रिशन। ठीक है, तो दे लिव ऑन अदर बॉडी। कहां पे रहते हैं? लिव ऑन अदर बॉडी, तो दे लिव ऑन अदर बॉडी। ठीक है, तो पैरासिटिक होता है जो लिव करते हैं अदर बॉडी पे। ठीक है, एग्जाम्पल है इसका यहाँ पे रिंग वॉर्म। ठीक है, या रिंग। बताओ जी, अगर दांत खाज हो जाती तो उसे क्या कहते हैं? गमोरिया कहते हैं ना, दांत खाज को क्या कहते हैं? गमोरिया कहते हैं। शाबाश भाई, बहुत बढ़िया। दांत खाज को कहते हैं रिंगवर्म। ठीक है, नेक्स्ट आता है सिम्बायोटिक रिलेशन। तीसरा न्यूट्रिशन कैसा होता है इसका? सिम्बायोटिक। हाँ, तीसरा होता है सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। छुट्टियों के बाद थोड़ा दिमाग कमजोर हो गया। ठीक है, सिम्बायोटिक रिलेशनशिप, थोड़ा फॉर्म में आने में टाइम लगेगा। तो सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। ठीक है, सिम्बायोटिक रिलेशनशिप क्या होता है? जब दो ऑर्गेनिज्म एक साथ रहते हैं। क्या स्टेटमेंट बोली? दो ऑर्गेनिज्म एक साथ रहते हैं, दोनों एक दूसरे को क्या प्रोवाइड करते हैं? बेनिफिट। दो ऑर्गेनिज्म एक साथ रहते हैं, एक दूसरे को क्या प्रोवाइड करते हैं? एक मर गया तो दूसरा भी मर जाएगा। दिस इज कॉल्ड सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। ठीक है, तो सिम्बायोटिक रिलेशनशिप का मतलब क्या होता है? टू ऑर्गेनिज्म लिव टुगेदर। टू ऑर्गेनिज्म लिव टुगेदर, दो ऑर्गेनिज्म एक साथ क्या करेंगे? रहेंगे। तो टू ऑर्गेनिज्म लिव टुगेदर एंड बेनिफिट ईच अदर, एंड बेनिफिट ईच अदर, बेनिफिट ईच अदर, और एक दूसरे को क्या प्रोवाइड करेंगे? बेनिफिट प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, इफ वन डाई, अगर एक मर गया तो दूसरा भी क्या हो जाएगा? अदर विल डाई। तो यहाँ पे दोनों एक दूसरे पे डिपेंडेबल होते हैं, तो एक मर गया तो दूसरा भी डाई हो जाएगा। जैसे इसका एक एग्जांपल बताता हूँ। ठीक है, एक क्लैप्स करके एक ट्री हुआ करता था, उसके सीड को खाता था डोडो। डोडो एक पक्षी था। हाँ, लोगों ने देखा डोडो बड़ा टेस्टी है, इसको मार के खाने लग गए। ठीक है, डोडो हो गया खत्म इस दुनिया से। जब डोडो खत्म हो गया तो उसके बीज कौन खाता था ट्री के? डोडो। डोडो खा के जब उसके वेस्ट में डोडो के वो बीज निकलता था तो उसकी जो कोटिंग होती थी बीज की हट जाती थी और वो नया पेड़ ग्रो कर जाता था। डोडो के अलावा उसके बीज कोई नहीं खाता था, तो वो पेड़ भी इस दुनिया से क्या हो गया? खत्म हो गया। ठीक है, तो वो दोनों किस में थे? सिम्बायोटिक रिलेशनशिप में। किस में थे? सिम्बायोटिक रिलेशनशिप में। समझ में आ गई बात? तो सिम्बायोटिक रिलेशनशिप का मतलब होता है दो ऑर्गेनिज्म रहते हैं एक साथ, एक दूसरे को बेनिफिट प्रोवाइड करते हैं, अगर एक मर गया तो दूसरा भी मर जाएगा। ठीक है, एक और एग्जांपल है, एक मॉथ नाम का कीड़ा होता है। वो मॉथ नाम का कीड़ा अमेरफोफिलस नाम के फ्लावर में क्या देता है? अंडे देता है। ठीक है, अगर वो मॉथ इस दुनिया से खत्म हो जाए तो अमेरफोफिलस के अंदर अंडे देने वाला खत्म, क्योंकि अंडे जब वो देने जाता है तो उस टाइम पे पॉलन ग्रेन को ट्रांसफर करता है, तो पॉलिनेशन कर देता है, तो अंडे देने वाला खत्म, तो अमेरफोफिलस भी खत्म। ठीक है, तो इस तरीके से इसको कहा जाता है म्यूचुअलिज्म। तो म्यूचुअलिज्म के बहुत सारे एग्जांपल हैं, 12th में काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहता है ये। अब म्यूचुअलिज्म में ये दो तरीके से रहता है, तो म्यूचुअलिज्म में दो तरीके से दो एग्जांपल आते हैं म्यूचुअलिज्म में इसके। एक आता है लाइकिन, एक क्या आता है? लाइकिन। एक आता है लाइकिन और दूसरा आता है माइकोरिजा। दूसरा क्या आता है? माइकोरिजा। ठीक है, तो दूसरा क्या आता है? माइकोरिजा। तो दो एग्जांपल होते हैं सिम्बायोटिक रिलेशनशिप के जो फंगस शो करता है। जो कौन शो करता है? फंगस। तो फंगस लाइकिन में कैसे रहता है? तो लाइकिन में दो जने रहते हैं, एक तो पता है तुम्हें कौन रहता होगा? फंगस। एक कौन रहता होगा? फंगस। और दूसरा होता है भाई एल्गी। दूसरा कौन होता है? एल्गी। तो एल्गी और फंगस एक साथ रहते हैं। कौन कौन एक साथ रहते हैं?
एल्गी और फंगस, ठीक है भाई। अब जो एल्गी होती है उसको लाइकिन में कहा जाता है फाइकोबायोंट। क्या कहा जाता है? फाइकोबायोंट, फाइकोबायोंट, ठीक है। और जो फंगस होता है इसमें एक एम वर्ड कॉमन होता है, तो इसलिए इसको कहा जाता है माइकोबायोंट, माइकोबायोंट। तो एग्जाम में तुमसे पूछा जाता है, बताओ जी फाइकोबायोंट किसका नाम है और माइकोबायोंट किसका नाम है? तो एल्गी को लाइकिन में, एल्गी को लाइकिन में फाइकोबायोंट कहते हैं, फंगस को लाइकिन में माइकोबायोंट कहते हैं। लाइकिन क्या है? एक सिम्बायोटिक रिलेशनशिप, ठीक है भाई। नेक्स्ट, एल्गी जो होता है ये प्रिपेयर करता है फूड। क्या प्रिपेयर करता है? फूड, ठीक है। तो ये करता है प्रिपेयर फूड, तो एल्गी प्रिपेयर करता है फूड। और जो फंगस होता है वो क्या देता है? गिव रॉ मटेरियल, गिव रॉ मटेरियल फॉर फूड फॉर्मेशन। तो ये देता है गिव रॉ मटेरियल, ठीक है, एंड एब्जॉर्ब न्यूट्रिशन, एंड एब्जॉर्ब न्यूट्रिशन। तो भाई देखो, खाना बनाएगा कौन? एल्गी। और खाना बनाने का सामान कौन लेके आएगा भाई? फंगस, ठीक है। तो दोनों ने एक दूसरे को प्रोवाइड करा। अगर ये सामान ना लेके आए तो खाना भी नहीं बनेगा, ये खाना ना बनाए तो ये सामान लाके भी कुछ नहीं कर पाएगा। तो ये हो गया यहाँ पे सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। अब सिम्बायोटिक रिलेशनशिप माइकोरिजा। तो माइकोरिजा में एक बंदा तो तुम्हें पता कौन है, और दूसरा कौन है? हायर प्लांट। दूसरा कौन है? हायर प्लांट। तो हायर प्लांट में आता है जिम्नोस्पर्म ज्यादातर, ठीक है। तो यहाँ पे दो प्लांट होते हैं, सॉरी दो ऑर्गेनिज्म होते हैं, एक होता है फंगस और एक होता है हायर प्लांट। इसमें कोई नाम नहीं होता है, दोनों का अलग अलग कोई नाम नहीं होता। फंगस यहाँ पे क्या करता है भाई? तो फंगस यहाँ पे करता है एब्जॉर्ब न्यूट्रिशन। क्या करता है? एब्जॉर्ब न्यूट्रिशन। तो इनकी रूट्स में रहता है ये, और इनकी रूट्स में इनको देता है न्यूट्रिशन एब्जॉर्ब करके, ठीक है। और जो हायर प्लांट्स होते हैं, ये हायर प्लांट्स को क्या कहते हैं? इसको देते हैं फूड, ठीक है। तो ये गिव करते हैं फूड, फंगस को गिव फूड, ठीक है। एंड प्लेस टू लिव, एंड प्लेस टू लिव, और रहने की जगह देते हैं इन रूट्स, प्लेस टू लिव इन रूट्स। तो रूट्स में रहता है फंगस जो होता है, इनकी रूट्स में रहता है, इनको न्यूट्रिशन एब्जॉर्ब करके देता है, ये इसको रहने की जगह देते हैं फंगस को और खाना देते हैं। तो ये हो गया माइकोरिजा, ये हो गया माइकोरिजा। तो ये हो गए फंगस के न्यूट्रिशन, ठीक है। एक बार जल्दी से इतना याद करो जाएगा, उनके लिए एक टॉपिक और बढ़ जाएगा ना। तो नेक्स्ट आता है क्लासिफिकेशन ऑफ फंगस, ठीक है। हाँ अभी नहीं, वो नहीं, अभी वो तो बाद में आएगा। क्लासिफिकेशन ऑफ फंगस, ठीक है, क्लासिफिकेशन ऑफ फंगस। तो हेडिंग डालेंगे क्लासिफिकेशन, क्लासिफिकेशन ऑफ फंगस। तो फंगस की क्लासिफिकेशन क्या होती है? क्लासिफिकेशन ऑफ फंगस। तो फंगस जो है वो क्यों क्लासिफाई हो रखा है, तो उसका रीजन लिखना पड़ता है। तो यहाँ पे लिखेंगे इट इज क्लासिफाइड, इट इज क्लासिफाइड, इट इज classified, it is classified on the basis of, on the basis of, on the basis of, तो फंगस को क्लासिफाई करा है on the basis of morphology of mycelium, morphology of mycelium, morphology of mycelium। तो कौन बच्चा बताएगा माइसीलियम की मॉर्फोलॉजी दो कौन सी होती हैं? माइसीलियम की दो मॉर्फोलॉजी कौन कौन सी होती हैं, दो रूप कौन कौन से होते हैं? माइसीलियम के दो रूप कौन से होते हैं? अरे आज ही पढ़ा है, एसेप्टेट, ठीक है। हाइफी के भी दो टाइप्स होते हैं और माइसीलियम के भी वही दो टाइप्स होते हैं, सेप्टेट और एसेप्टेट। तो मॉर्फोलॉजी ऑफ माइसीलियम समझ में आया, सेप्टेट और एसेप्टेट, ठीक है। और मोड ऑफ स्पोर फॉर्मेशन, ठीक है। तो दूसरा होता है ऑन द बेसिस ऑफ मोड ऑफ स्पोर फॉर्मेशन, मोड ऑफ स्पोर फॉर्मेशन, मोड ऑफ स्पोर फॉर्मेशन। तो कैसे स्पोर ये बना रहे हैं, ठीक है, सेक्सुअली या एसेक्सुअली, उसे कहते हैं मोड ऑफ स्पोर फॉर्मेशन। और थर्ड आता है फ्रूटिंग बॉडी, थर्ड आता है फ्रूटिंग बॉडी। तो जिस बॉडी के अंदर स्पोर प्रेजेंट होगा, जिस स्ट्रक्चर के अंदर स्पोर प्रेजेंट होगा, उस स्ट्रक्चर को क्या कहा जाएगा? फ्रूटिंग बॉडी कहा जाएगा, ठीक है। तो जिस स्ट्रक्चर के अंदर स्पोर होता है उसको कहा जाता है फ्रूटिंग बॉडी। तो इट इज क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ मॉर्फोलॉजी ऑफ माइसीलियम, सेप्टेट और एसेप्टेट, मोड ऑफ स्पोर फॉर्मेशन, सेक्सुअल, एसेक्सुअल एंड फ्रूटिंग बॉडी, द स्ट्रक्चर विच कंटेन स्पोर्स। जिस स्ट्रक्चर के अंदर स्पोर्स होते हैं उसे क्या कहा जाता है? फ्रूटिंग बॉडी कहा जाता है। मतलब समझ में आया, ठीक है। कोई भी क्वेश्चन वो नहीं पूछूंगा जो तुम नहीं आए थे, ठीक है। तो ये माइंड से निकाल दो कि तुम आए थे या नहीं आए थे, ऐसा कोई क्वेश्चन तुमसे पूछा जाएगा। तो अब आता है क्लासिफिकेशन ऑफ फंगस। तो फंगस दो कैटेगरी में क्लासिफाई हो रखे हैं, एक होते हैं एसेप्टेट,
और दूसरे वाले कौन से होंगे भाई? सेप्टेट। ठीक है, तो फंगस दो कैटेगरी में क्लासिफाई हो रखे हैं, एक हो रखे हैं एसेप्टेट में और दूसरे हो रखे हैं सेप्टेट में। ठीक है, तो सबसे पहले एसेप्टेट वाले को खत्म करेंगे क्योंकि इसमें एक ही फंगस आता है जो एसेप्टेट है इस दुनिया में। तो एसेप्टेट जो होता है उसे लोअर फंगस कहा जाता है। ठीक है, तो एसेप्टेट को हम क्या कहते हैं? कॉल्ड लोअर फंगस। ठीक है, तो ये लोअर फंगस होते हैं। ठीक है, एसेप्टेट को कहा जाता है लोअर फंगस। फंगस जो होते हैं, लोअर फंगस जो होते हैं, इनका नाम होता है फाइकोमाइसिट्स। तो इंक्लूड फाइकोमाइसिट्स। तो पहला फंगस आ गया फाइकोमाइसिट्स, तो इट इंक्लूड फाइकोमाइसिट्स। इसके आगे लिख लोगे ए, ठीक है, ताकि याद रहे। तो इट इंक्लूड फाइकोमाइसिट्स। अब फाइकोमाइसिट्स के कुछ एग्जाम्पल लिखने पड़ेंगे तुम्हें। ठीक है, फाइकोमाइसिट्स के कुछ एग्जाम्पल लिखने पड़ेंगे कि फाइकोमाइसिट्स के अंदर कौन कौन आते हैं। ठीक है, तो फाइकोमाइसिट्स के अंदर जो एग्जाम्पल आता है वो आता है राइजोपस, जो तुमने सुना होगा। ठीक है, तो इसमें आता है राइजोपस। दूसरा इसके अंदर आता है मिक्योर। ठीक है, तीसरा इसके अंदर आता है अल्ब्यूगो। तो तीन हो गए। ठीक है, जो राइजोपस होता है इसे कहते हैं ब्रेड माउल्ड। ये ब्रेड के ऊपर ब्लैक ब्लैक वो बना देता है, माउल्ड। ठीक है, तो इसे कहते हैं ब्रेड माउल्ड। जो म्यूकोर होता है, जो वेस्ट होता है, चाहे कैटल डंग हो चाहे एनिमल डंग हो, उस पर फीड करता है, तो इसे कहते हैं डंग माउल्ड। उसे कहते हैं ब्रेड माउल्ड, इसे कहते हैं डंग माउल्ड। ब्रेड माउल्ड एंड डंग माउल्ड। और जो डंग खाते हैं, ठीक है, जो डंग खाते हैं उन्हें कहा जाता है कैप्रोफिलस। ठीक है, तो जो डंग पे फीड करते हैं उन्हें कहा जाता है कैप्रोफिलस। तो इनका न्यूट्रिशन कैसा कहलाता है? कैप्रोफिलस। दे फीड ऑन डंग। कैप्रोफिलस, ग्रो ऑन डंग, फीड ऑन डंग। ठीक है, नेक्स्ट आता है जो फाइकोमाइसिट्स होते हैं, फाइकोमाइसिट्स को हम एल्गल फंगी कहते हैं। क्या कहते हैं? एल्गल फंगी। ठीक है, तो इसको हम कहते हैं अलगल फंगी। क्यों कहते हैं इसे अलगल फंगी? बिकॉज हैव सेलुलोजिक सेल वॉल। ठीक है, सेलुलोजिक सेल वॉल। तो इनकी सेल वॉल किसकी बनी होती है? सेलुलोज की बनी हुई होती है। तो हैव सेलुलोजिक सेल वॉल। हर फंगस की सेल वॉल किसकी बनी है? काइटिन की। पर इनकी सेल वॉल किसकी बनी हुई है? सेलुलोज की। ठीक है, एंट्रेंस लेवल पे पूछा जाता है कि फाइकोमाइसिट्स के दो पार्ट्स कौन से हैं, तो सिर्फ ये एंट्रेंस लेवल पे ही लिखोगे। ठीक है, तो यहाँ पे इसके दो पार्ट्स होते हैं, oomaisids और zygomaisids। oomaisids एंड zygomaisids। तो इसके दो पार्ट्स होते हैं, oomaisids और zygomaisids। तो सबसे पहला फंगस हमने पढ़ा एसेप्टेट फंगस। ठीक है, इन्हें लोअर फंगस भी कहा जाता है। इसमें कौन आता है? फाइकोमाइसिट्स। फाइकोमाइसिट्स के दो टाइप्स होते हैं एंट्रेंस लेवल पे, oomaisids और zygomaisids। इसे अलगल फंगस कहते हैं क्योंकि इसकी सेलुलोज की सेल वॉल होती है। इसके तीन एग्जांपल अभी हमने पढ़ रहे, बाकी बाद में पढ़ेंगे। तो राइजोपस, म्यूकोर और अल्बिगो। अभी तीन याद करो, राइजोपस, म्यूकोर और अल्बिगो। ठीक है, तो जल्दी से इतना याद करो अपने माइंड में, इसको कवर करो अपने माइंड में सबसे पहले, फिर पढ़ते हैं सेप्टेट। तो क्लासिफिकेशन जल्दी से याद करो इतनी। हाँ, कैप्रोफिलस क्योंकि डंग पे फीड करते हैं ना ये, तो जो भी डंग को फीड करेगा उसे क्या कहते हैं? कैप्रोफिलस कहते हैं। ठीक है, हाँ, न्यूट्रिशन का टाइप भी कह सकते हो, फीड करने को भी कह सकते हो। ठीक है, अब आता है सेप्टेट फंगस। हाँ, वो खाते हैं। ठीक है, तो अब आते हैं यहाँ पे, हाँ सही बात है। नेक्स्ट आते हैं, इन्हें क्या कहते हैं? इनको हायर फंगस कहते हैं। सेप्टेट को क्या कहते हैं भाई? हायर फंगस कहते हैं। तो सेप्टेट हो गए भाई हायर फंगस। तो सेप्टेट आर हायर फंगस। ठीक है, सेप्टेट आर हायर फंगस। तो इसके अंदर तीन तरीके के फंगस आते हैं सेप्टेट में। तो इट इंक्लूड, यहाँ पे लिखेंगे इट इंक्लूड 3 टाइप्स ऑफ फंगस। तो यहाँ पे इस तरीके से 3 टाइप्स कर देंगे। तो इसको लिखेंगे बी, यहाँ लिखेंगे सी, और ये हो गया डी। ठीक है भाई, तो जो बी होता है उसका नाम होता है एस्कोमाइसिट्स के बाद आता है बेसिडोमाइसिट्स। ये दो नाम मैंने तुम्हें लिखवाए थे अगर याद हो, डाई कैरियन में। ठीक है, एस्कोमाइसिट्स और बेसिडोमाइसिट्स। और लास्ट होता है ड्यूट्रोमाइसिट्स।
माइसिट्स। ठीक है, तो ये हो गए यहाँ पे 4 तरीके के फंगस। तो ये 4 फंगस के टाइप्स हो गए कंप्लीट। अब इनके एग्जाम्पल लिखेंगे तो एस्कोमाइसिट्स, बेसिडोमाइसिट्स और ड्यूट्रोमाइसिट्स। ठीक है, कौन सा सर्कल में भाई? बेसिडोमाइसिट्स, सी है वो, सी, ए बी सी, ए बी सी डी। फाइको को ए दिया है, एस्को को बी दिया है, बेसिडो को सी दिया है और ड्यूट्रो को डी दिया है। क्लियर है? बताओ, समझ में आया? 4 नाम पहले याद करो जल्दी से, सारे बच्चे 4 नाम सुनाओ। हाँ सुनाओ। चलो जी, एस्कोमाइसिट्स को हम क्या कहते हैं? आल्सो कॉल्ड, एस्कोमाइसिट्स को हम क्या कहते हैं? आल्सो कॉल्ड सैक फंगी। क्या कहते हैं? सैक फंगी, सैक फंगी। ठीक है, तो इसका दूसरा नाम पता होना चाहिए। नेक्स्ट, बेसिडोमाइसिट्स को हम क्या कहते हैं? आल्सो कॉल्ड क्लब फंगी, आल्सो कॉल्ड क्लब फंगी या ब्रैकेट फंगी। इसका रीजन समझ में आएगा जब इनके बारे में डिटेल में पढ़ रहे होंगे। ठीक है, ड्यूट्रोमाइसिट्स को हम कहते हैं आल्सो कॉल्ड फंगस इनपरफेक्टी, फंगस इनपरफेक्टी, इम्परफेक्टी, फंगस इनपरफेक्टी। तो इसे फंगस इनपरफेक्टी इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसके सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में हमें नहीं पता होता। इससे पहले वालों के हमें सेक्सुअल दोनों पता होते हैं। ठीक है, तो ये हो गया अबाउट देयर नेम्स। ठीक है, अब आते हैं इसके अगले पॉइंट पे। इनका जो रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर होता है वो एस्कस होता है। तो इनका जो रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर होता है, इनका जो रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर होता है उसका नाम होता है एस्कस, एस्कस। ठीक है, एग्जाम्पल होता है इसका, इसका एग्जाम्पल होता है ईस्ट, जो अभी तुमने थोड़ी देर पहले पढ़ा था, और पेनिसिलियम, ईस्ट और पेनिसिलियम, ईस्ट और पेनिसिलियम। तो इसके 2 एग्जाम्पल हो गए। अब बात करते हैं बेसिडोमाइसिट्स की। तो जो इसका रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर होता है उसका नाम बेसिडियम होता है। इसका जो रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर होता है उसका नाम बेसिडियम होता है। तो जब रिप्रोडक्शन पढ़ेंगे इनका तो सब समझ में आएगा। तो इसको बेसिडियम कहते हैं। इसका एग्जाम्पल है एगेरिकस, एगेरिकस होता है मशरूम, एगेरिकस। ठीक है, तो एगेरिकस क्या होता है? मशरूम। बेन 10 में जो कैविन होता है, कैविन, उसका वो भी क्या होता है? एक एगेरिकस। वो क्या होता है? एक एगेरिकस। तो इसे फंगस इनपरफेक्टी कहते हैं बिकॉज नो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नोन, बिकॉज नो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नोन। इनकी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में हम नहीं जानते। बिकॉज नो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नोन, इनकी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में हम नहीं जानते। इसका एग्जाम्पल क्या होता है? तो इसका एग्जाम्पल है कॉलीटो ट्राइकम, कॉलीटो ट्राइकम। मजा आ रहा है ना एग्जाम्पल याद करने में? कॉलीटो ट्राइकम, इसको हम क्या कहते हैं? प्लांट पैथोजन कहते हैं। प्लांट को बीमारी ग्रस्त करता है, प्लांट पैथोजन कहते हैं। इसी के अंदर एक फंगस आता है जो एलएसडी नाम की ड्रग बनाता है, जो सबसे खतरनाक ड्रग होती है एलएसडी, लाइसर्जिक एसिड डाइथाइलमाइड, एलएसडी। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में